Hello students, welcome to my YouTube channel and you all are welcome to my first video and the first video is about the nursing care plan. जो आप nursing care plan बनाते हैं एक पेशेंट की केयर करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज साइंस एंड सिम्टम्स, उसको हम नर्सिंग केयर प्लान बोलते हैं और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। नर्सिंग केयर प्लान एक ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट ईयर से लेके आपका फोर्थ ईयर तक नर्सिंग में और जीएनएम में फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक पूरा काम आने वाला है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अ बेसिक टॉपिक जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड इट इज़ वेरी यूजफुल, ट्रस्ट मी। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आई बी टेलिंग यू अबाउट द फॉर्मेट। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूँगी और यहाँ पे एक पार्ट आएगा जो कि होगा आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रिपेयर होगा बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। तो ये नर्सिंग केयर प्लान जो है उसका फॉर्मेट जो होता है टेबल फॉर्म में आता है। 7 to 8 कॉलम्स होगा। वो डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर भी कि वो आपको किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है टेबुलर फॉर्म में प्रिपेयर होता है आपका जो नर्सिंग केयर प्लान होता है। इसमें 7 to 8 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट, ये कुछ इस तरीके से प्रिपेयर होता है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द फर्स्ट कॉलम। इसमें आते हैं 7 to 8 कॉलम्स। पहला होता है आपका असेसमेंट, दूसरा होता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा होता है आपका गोल, फिर आता है आपका आउटकम क्राइटेरिया, फिर आता है आपका इंटरवेंशन, फिर आता है आपका रैशनली और लास्ट 2 कॉलम्स जो होते हैं वो आपके होते हैं इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम आपका हम देख रहे हैं यहाँ पे असेसमेंट। असेसमेंट मतलब बेसिकली रिफर्स टू डेटा कलेक्शन। असेसमेंट का मतलब होता है आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं हम? हमारे प्राइमरी सोर्स से। प्राइमरी सोर्स हमेशा डेटा कलेक्शन का होता है आपके पेशेंट। सेकेंडरी सोर्स की अगर हम बात करते हैं, जो पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आए हैं, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं, पेशेंट के फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी अननोन स्ट्रेंजर जिनको पेशेंट मिले हैं, वो जो पेशेंट को लेके आए हैं वो हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम असेसमेंट में क्या करते हैं? पेशेंट से डेटा लेते हैं। इसमें भी 2 कंपोनेंट्स है असेसमेंट के। पहला आपका सब्जेक्टिव डेटा, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है जो पेशेंट हमें कंप्लेन करता है अबाउट हिज साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है। जैसे पेशेंट को फील हो रहा है कि पेशेंट को हल्का सा फीवर है, तो पेशेंट बता रहा है कि क्या हो रहा है, हमारी बॉडी वार्म हो रही है, हमें फीवर है। पेशेंट बता रहा है उससे हेडेक है, तो वो सब्जेक्टिव डेटा में आ जाता है। जो पेशेंट हमें बता रहा है कि उससे क्या है, हेडेक है, उसे अब्डोमिनल पेन है, उसको हाथ में दर्द है, उसको पैर में दर्द है, उसको उल्टियाँ हो रही है और कितनी बार हो रही है दिन में, वो सब जो भी डेटा बता रहे हैं वो क्या हो जाता है, आपका सब्जेक्टिव डेटा आ जाता है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट में। ठीक है। जैसे आपके इसमें वाइटल साइंस भी आ सकते हैं। वाइटल साइंस की भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। वाइटल साइंस बेसिकली क्या होते हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी पैटर्न, ये जो होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, आपके वाइटल साइंस में आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या मेजर करेंगे, क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट में जो उसके वाइटल साइंस होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर और उसकी रीडिंग्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है इसको लिखने का ना एक फॉर्मेट होता है। सब्जेक्टिव डेटा में हम लिखेंगे पेशेंट कंप्लेन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशेंट्स एग्जामिनेशन, और यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा में आ जाएगा पेशेंट सेज दैट, और यहाँ से कॉमा देखिए इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा, आई एम हैविंग हेडेक। ठीक है। तो ऐसे होता है सब्जेक्टिव डेटा का जो फॉर्मेट होता है, ऐसे लिखते हैं पेशेंट सेज दैट, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट होता है। सपोज पेशेंट को क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो वो लिखेंगे वहाँ पे आई एम हैविंग हेडेक। पेशेंट सेज दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, आई एम हैविंग हेडेक। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम लिखेंगे आई ऑब्जर्व दैट ये ऐसे ही इसका फॉर्मेट होता है। आई ऑब्जर्व दैट करके आपने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, सपोज पेशेंट का टेम्परेचर आया या फिर कुछ भी आया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसे। दूसरा आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे हम पेशेंट की साइंस और सिम्टम को देखते हैं। ठीक है। जो पेशेंट को साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस पे उन्हें देखते हैं और उनका रीजन फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं कि जो साइन और सिम्टम पेशेंट में अकर हो रहा है उनका जो रीज़न है वो है क्या। ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के बेसिकली आपके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आता है उनका साइन और सिम्टम जो पेशेंट में अकर हो रहा है, और सेकंड पार्ट में आता है आपका रीज़न, जो कि रीज़न है वो साइन और सिम्टम की अकर होने का। ठीक है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो आपका नंदा डायग्नोसिस के बेसिस पे बनता है। सपोज
यहाँ पे सपोज पेशेंट को क्या हो रहा है, आपका पेशेंट को दर्द हो रहा है पेट में, सो यहाँ पे आएगा आपका एक्यूट एब्डोमिनल पेन, पेन यहाँ पे हम लगाते हैं रिलेटेड टू, ये तो आपका साइन सिम्टम होगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा, रिलेटेड टू के बाद हम लिखेंगे रीज़न, जो कि जिस रीज़न की वजह से वो अकर हो रहा है, ठीक है, जिस रीज़न की वजह से यहाँ पे अकर हो रहा है, ठीक है, इन पार्ट्स में हम ऐसे लिखते हैं। फिर आता है आपका गोल, गोल क्या होता है, गोल किस बेसिस पे बनता है, जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की, उस बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, गोल बनाते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, तो यहाँ पे गोल क्या हो जाएगा, टू रिलीव पेशेंट फ्रॉम एब्डोमिनल पेन, ठीक है। अब पेशेंट की जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या हो रही थी कि पेशेंट को क्या हो रहा था, एब्डोमिनल पेन हो रहा था, तो हमारा गोल क्या रहेगा, एज अ नर्स हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि जो हमारे पेशेंट को पेन हो रहा है उसे हम क्या करें, रिड्यूस करें या रिलीव करें पेशेंट को इस पेन से। तो हमारा जो गोल होगा वो क्या होगा, टू रिलीव पेशेंट फ्रॉम एब्डोमिनल पेन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कॉलम आता है आउटकम क्राइटेरिया, ठीक है। आउटकम क्राइटेरिया क्या होता है, आउटकम क्राइटेरिया क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, ठीक है, जो हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं, जो हम केयर एज ए नर्स पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आउटकम क्राइटेरिया में सपोज यहाँ पे एब्डोमिनल पेन का जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो आउटकम क्राइटेरिया में आ जाएगा पेशेंट मस्ट बी रिलीव्ड फ्रॉम द एब्डोमिनल पेन, जो ये सब जो केयर प्लान हम कर रहे हैं उसके बाद आउटकम क्या निकलेगा, हम किस लिए कर रहे हैं केयर प्लान, ताकि पेशेंट का जो पेन है वो कम हो जाए, तो आउटकम क्या निकलेगा कि पेशेंट का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या निकलेगा कि पेशेंट का जो पेन है एब्डोमिनल पेन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पेशेंट मस्ट बी रिलीव्ड फ्रॉम द एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। फिर आएगा आपका नेक्स्ट कॉलम आता है आपका इंटरवेंशन यानी कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं पेशेंट की केयर करने के लिए, उसको कंफर्ट देने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो इंटरवेंशन में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं पेशेंट को। फर्स्ट जो हम स्टेटमेंट लिख होता है, परमानेंट स्टेटमेंट जो होता है आपका, एक्सेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इंटरवेंशन यानी कि जो हम स्टेप्स ले रहे हैं पेशेंट की केयर करने के लिए, जो फर्स्ट स्टेप हम हमेशा जो है वो फर्स्टली यही लिखते हैं, हर नर्सिंग केयर प्लान में हम यही लिखेंगे, पहले हम पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए जो हमारे इंटरवेंशन का फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा यही होता है, एक्सेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट, हम ये कर सकते हैं टू द पेशेंट, ठीक है। मोस्टली हम क्या ट्राई करते हैं, जो आपको फिजिशियन के थ्रू ऑर्डर्स मिलते हैं मेडिकेशन के, उनको हम क्या करते हैं लास्ट में रखते हैं, ठीक है। मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, इनको हम लास्ट में रखते हैं मोस्टली, उससे पहले हम जो नेसेसरी स्टेप्स है वो ले सकते हैं, जैसे प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइसेस to the patient, ये कर सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉलम के आगे बढ़ते हैं, तो ये होता है आपका रैशनली का सिंपल मीनिंग होता है आपका रीज़न, क्या रीज़न है कि आप ये स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, क्या रीज़न है कि आप ये सब दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है रीज़न, यानी कि जो इंटरवेंशन जो स्टेप्स आप लेंगे पेशेंट की केयर में उसका क्या रीज़न है, ठीक है। एक्सेस क्यों कर रहे हैं हम पेशेंट की कंडीशन को, टू गेट द बेस लाइन डेटा, एक डेटा लेने के लिए पेशेंट से हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, टू गेट द बेस लाइन डेटा। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट, क्यों, टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द पेन, ठीक है।
प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइसेस इन, जो भी आप रैशनली में तो सब वहीं आएगा, जो भी क्या करेंगे आप, जो भी स्टेप्स लेंगे उनका जो रीज़न होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि आप जो चीज़ें पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेड कर चुके हो, जो इम्प्लीमेंट पेशेंट के ऊपर कर चुके हैं, वो सब चीज़ें आपकी आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। मतलब जो यहाँ पे होगा इंटरवेंशन में, उसका पास्ट फॉर्म आपका ईडी लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज आपने वो चीज़ क्या है पेशेंट के ऊपर इंप्लीमेंट कर दी है। जो स्टेप्स आप ले रहे थे वो आपने पेशेंट के ऊपर अगर इंप्लीमेंट किया तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो नहीं लिखेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ जाएगा, जो चीज़ें आपने पेशेंट के ऊपर यहाँ इंटरवेंशन में जो लिखी थी वो आप लोगों ने इंप्लीमेंट की है या नहीं की है। तो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा जैसे यहाँ पे आपने लिखा था एक्सेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। एक्सेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जो भी यहाँ पे अपने इंटरवेंशन में लिखा है, अगर आपने वो पेशेंट के ऊपर इंप्लीमेंट किया है तो यहाँ पे आप उसे पास्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटरवेंशन है उसे पास्ट फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हैं आगे इम्प्लीमेंटेशन में। लास्ट जो हमारा कॉलम आता है वो होता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि जो भी आपने नर्सिंग केयर प्लान में जो आपने स्टेप्स लिए हैं, पेशेंट की केयर की, उसे ट्रीटमेंट दिया, अब उसका रिजल्ट क्या निकला, पेशेंट ठीक हुआ भी या उसकी हालत और बिगड़ गई है, वो सारा रिजल्ट जो भी निकलेगा वो आता है आपके इवैल्यूएशन के अंडर। सपोज हम कर रहे थे एब्डोमिनल पेन के ऊपर, ठीक है, एब्डोमिनल पेन के ऊपर अगर हम कर रहे थे तो हम लिखेंगे the patient's abdominal pain was relieved to some extent। देखिए सम एक्सटेंट हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट का क्या है उस टाइम ही हमने उसे एनाल्जेसिक दी है, मतलब पेन रिलीविंग मेडिकेशन जो होती है उसको हम पेन रिलीविंग मेडिकेशन होती है जो उसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हम अगर नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, ठीक है, जिस टाइम हमने एनाल्जेसिक दी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे पेशेंट क्या होगा, रिलीफ होगा, क्योंकि मेडिकेशन उस चीज़ पे ही काम कर रही है, पेन रिलीविंग पे। तो उस टाइम के लिए क्या होगा, पेशेंट का जो होगा वो पेन रिलीफ होगा। बट क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि जितनी देर तक उस दवाई का असर रहेगा उतनी देर तक ही पेशेंट का दर्द कम रहेगा। और अगर वो जो जिस प्रॉब्लम की वजह से उसे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, अगर वो फिर से क्या हो गया, दवाई का असर खत्म होते ही वो क्या हो गया, अब फिर से अपने ट्रैक में आ गया और अब फिर से क्या होने लगा, पेशेंट का एब्डोमिनल पेन होने लगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं, सम एक्सटेंट, मतलब पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, वो बस उस टाइम के लिए ठीक हुआ है, वो आपका ये आपका आ जाएगा इवैल्यूएशन, मतलब एज अ रिजल्ट के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, या फिर आपको लगा कि ये वीडियो इफेक्टिव है, तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ हिट कीजिएगा नीचे। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड ऑल्सो कीप शोइंग लव गाइज। और कोई भी अगर मुझसे गलती हुई तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर कोई भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो यू कैन कॉमेंट डाउन इट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो वही वीडियो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।